दोस्तों, अगर पार्टनर ने आपको ठुकराया है, आपके प्यार को ठुकराया है और आपकी कदर बिल्कुल नहीं की है और आप चाहते हो वही ठुकराने वाला पार्टनर आपके सामने आके खुद प्यार की भीख मांगे, तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसको अगर आप सही से सुन लिए, समझ लिए और इसको अप्लाई किए तो लिटरली वही ठुकराने वाला पार्टनर आपसे प्यार की भीख मांगेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि वो आपको ठुकराया ही क्यों है। पहले हम जड़ को समझेंगे। अगर जड़ पता चल गया, कारण पता चल गया, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। तो कुछ बेसिक रीजन के बारे में पहले हम जान लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, सामने वाले को ये पता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मर जाओगे आप, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाओगे, उसके पीछे ही पड़े रहोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, दुखी हो जाओगे। उसे छोड़ के आपका ज़िंदगी एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ रहेगा ही नहीं उसके अलावा। और ये चीज़ भली भांति उसको पता चल गया है। और जितना ज़्यादा उसको ये चीज़ पता चल जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके मन से खोने का डर खत्म हो जाएगा। और जितना ज़्यादा उसके मन से खोने का डर खत्म हो जाएगा, फिर वो आपको ठुकराएंगे ही। नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसको पता है आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, तो आपके साथ रेस्पेक्टफुली बिहेवियर वो करेंगे ही क्यों, प्यार या समय वो देंगे ही क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आप रह ही जाओगे, आप कहीं पे जाने वाले हो नहीं। तो ये पहला और बेसिक रीज़न है कि उसको पता चल गया है कि आप उसे छोड़कर चाहे मर जाओगे, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाओगे। अब दूसरे बेसिक रीज़न में आते हैं। उसे ऐसा फील होने लगा है कि अभी उससे कोई बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है। मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, या फिर वो इतना ज़्यादा सुंदर है, या फिर वो इतना ज़्यादा कमाता है, तो उसको बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा, उसको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। और ये चीज़ कैसे आता है दिमाग में? मैक्सिमम केसेस पे दोस्त लोग जो होते हैं ना, जो कलीग्स लोग होते हैं, यही सब फ़ायदा उठाते हैं। या फिर कभी कभी घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। मान लो आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा हो गया, अब उसके दोस्त, उसके कलीग्स, उसके घर वाले सब उसके दिमाग को कब्जा कर लेते हैं और उसको समझाते रहते हैं कि अरे छोड़ उसको, तुझे बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा, तो इतना सुंदर है, तेरे पास इतना पैसा है, तो इतना अच्छा कमाने वाला है, तुझे बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा, तुझे बेटर ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। और ये सब सुनते सुनते कहीं ना कहीं उसको भी भ्रम होने लगता है, खुद पे बहुत ज़्यादा अहंकार आने लगता है और उसको ये फील होने लगता है कि हाँ यार, सच में मुझे कोई अच्छा मिल जाएगा, मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो आपके प्यार को ठुकराएंगे ही, क्योंकि आप तो उसके लिए बेटर नहीं हो, आप उसके लिए फिर फालतू हो गए हो, आप उसके लिए वर्थलेस हो गए हो। इसलिए वो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आपके प्यार को ठुकराएंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा बेसिक रीज़न। अब थर्ड नंबर रीज़न में आते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दो पार्टनर में अगर कोई एक पार्टनर दूसरे जेंडर के साथ बहुत ही नॉर्मली बात करते हैं, कभी कभी फ्लर्टिंग कर लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो फिर पार्टनर को बहुत ज़्यादा चिढ़ होता है, जेलसी होता है। उसके मन में ऐसा लगने लगता है कि मेरा पार्टनर कैरेक्टरलेस है, मैं तो दूसरे जेंडर के साथ इतना अच्छे से बात नहीं करती हूँ या फिर करता हूँ, तो सामने वाला ऐसे क्यों करता है। और ये चीज़ जितना ज़्यादा उसको डीपली फील होगा, उतना ही वो आपके प्यार को फिर धीरे धीरे ठुकराने लगेंगे। और इसका मेन कारण है फ्रस्ट्रेशन। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे में कोई कमी है, तभी मेरा पार्टनर दूसरे लोगों से ऐसे बात कर रही है, या फिर वो कैरेक्टरलेस है, इसीलिए सबसे इतना घुल मिल के बात करती है, हंसती है, सबसे वो मजाक मस्ती करती है, कभी कभी कोई कोई फ्लर्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये देख देख के, सोच सोच के, मना कर कर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके प्यार को ठुकराने लगते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं। वो जानबूझ के उसको दुख देने के लिए उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अब दोस्तों चौथे बेसिक रीजन में आ जाते हैं। चौथा जो रीज़न है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, सुन के आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। यह है दोस्तों, सच में कोई और उसको भाग गया है, वो किसी और को पसंद करने लगे हैं और कोई और उसके मन में बहुत ही ज़्यादा हलचल पैदा कर दिया। उसको ऐसा फील हुआ है वो इंसान मेरे लिए बेस्ट है, मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। और ये चीज़ अगर उसके मन में ज़्यादा डीपली बैठ जाएगा कि कोई जो नया आया है वही अगर मेरा पार्टनर होता तो फिर मेरा लाइफ बहुत अच्छा होता, या फिर अगर होगी तो फिर मेरा लाइफ बहुत अच्छा होगा, इस तरह का अगर उसके मन में ख्याल आ जाए, तो भी
वो आपको ठुकराएंगे या फिर वो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसको आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे छुटकारा चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही हार्ड लेकिन ट्रू रीज़न है। तो ये जो 4 रीज़न मैं बताई, ये 4 रीज़न बेसिक रीज़न हो सकता है कि वो इंसान आपको ठुकरा रहा है। अब दोस्तों हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे कि भले ही ये सारे रीज़न हो गया है, तो अब क्या हम प्यार करना ही छोड़ दें? अब क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। वो चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर देखना रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब देखो, मैजिक तो नहीं है कि आज करोगे कल ही हो जाएगा, और कई बार आप लोग सही से कर भी नहीं पाते हो। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुन लो और अच्छे से इसको जाके अपने लाइफ में अप्लाई करो। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बदलने लगे हैं, वो धीरे धीरे आपको कदर करने लगे हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना, वो खुद आपके सामने आके प्यार की भीख मांगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, उसके पीछे मत भागो। जैसे ही वो ठुकराने लगते हैं या फिर जैसे ही वो आपके प्यार की कदर करना बंद कर देते हैं, तब आप लोग क्या करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो कि क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे में क्या कमी है, इस तरह से बर्ताव क्यों करते हो, क्यों पसंद नहीं करते हो, इस तरह से आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आपको पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, जब आप पीछे नहीं पड़ोगे तभी उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होगा। दूसरा है, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तब आपके लिए पार्टनर सब कुछ हो जाता है। पार्टनर ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं और पार्टनर के लिए आप अपना सारा चीज़ें छोड़ देते हो। तो ये चीज़ बहुत गलत करते हो। आपको अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको अपने काम के प्रति ध्यान देना है, और किस तरह से आपकी लाइफ में आपके अंदर और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकता है, वो सारे काम आपको सीखना है और करना भी है, जिससे आपका वैल्यू बढ़े। अपना वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, पार्टनर के नज़र में भी आपका वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है दोस्तों, अगर सच में आप किसी के साथ फ्लर्टिंग करते हो या फिर दूसरे जेंडर के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के बात करते हो और आपको ये नेचुरल लगता है, लेकिन आपके पार्टनर को ये अननेचुरल लगता है, तो फिर आप वो चीज़ करना थोड़ा कम कर दो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। अगर आपके लिए आपका रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो फिर आपको थोड़ा सा ये फ्लर्टिंग करना, ज़्यादा दोस्तीबाजी करना या फिर सारे लोगों के साथ घुल मिल के बात करना, ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको प्रायोरिटीज़ देखना है, आपके पार्टनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये सब करना। अगर आपको लगता है नहीं, पार्टनर के साथ भले ही मेरा ब्रेकअप हो जाए, ये सब करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए सब कुछ है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, तो फिर आपको ये लोगों से ज़्यादा हंसी मजाक, ज़्यादा बात, थोड़ा सा इसको आप लिमिट कर दो। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ किसी से बात ही मत करो, आप बुर्का पहन के घूमने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो पार्टनर को बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो उसकी जो भावनाएं हैं उसका थोड़ा रेस्पेक्ट करो, और फ्लर्टिंग वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा हंस हंस के बात, घुल के मिल के बात, ये थोड़ा सा कम कर दो, लिमिट में कर दो। ठीक है। चौथा है दोस्तों, उससे स्पेस दो। थोड़ा सा स्पेस जैसे ही देते हो वैसे ही उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होता है। कई बार आप देखे होंगे कि जब आप पार्टनर के साथ रहते हो तब आपको उसका वैल्यू रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लो 1-2 दिन कांटेक्ट नहीं होता, या फिर मान लो वो कहीं दूर चले गए हैं, या फिर उसका जॉब लग गया है, कहीं दूर वो सेटल हो गए हैं, इस तरह का कुछ भी होता है, तब आपको उसका बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। और सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, कोई भी एक इंसान, मान लो आपका एक दोस्त ही है, जब वो आपके आसपास में सराउंडिंग में रहता था तब आपका दोस्ती नॉर्मल था, लेकिन वो जब दूर जाके कहीं पे सेटल हो गए, उसके पापा का मान लो पोस्टिंग हो गया दूसरे जगह, वो दूसरे जगह जाके सेटल हो गए, तो आपके मन में उस दोस्त के बारे में ख्याल ज़्यादा आने लगेगा, ज़्यादा आप उस दोस्त को मिस करने लगोगे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल अब नहीं रहा है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे रिलेशनशिप में, उतना ही ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो 4 रीज़न है, इसके साथ आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर देना है। जैसे कि आपको खुश रहना है, जैसे पार्टनर ठुकरा रहा है और आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, मरे जा रहे हो, सैड सैड स्टेटस डाल रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको खुश रहना है, आपको बातें कम करना है, आपको टाइम कम देना है उसको। ठीक है। और खुद पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं बताई, सारे रीज़न में बताई, इसको अगर आप सही से फॉलो किए, सही से आप अपने लाइफ में अप्लाई किए, तो देखना सच में अभी वो आपको ठुकरा रहा है ना, और ये सारी चीज़ें आप प्रयोग करो, आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वही पार्टनर है जो कुछ दिन पहले मुझे इग्नोर कर रहा था, ठुकरा रहा था मेरे प्यार को,
एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, वो खुद मेरे सामने आके प्यार के लिए भीख मांग रहा है, मेरे सामने आके गिड़गिड़ा रहा है। ये पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन इसको आपको अप्लाई ज़रूर करना है और बहुत अच्छे से करना है, थोड़ा सा पेशेंसफुली करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।